हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ भिलवार और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9th का एक सिविक्स का चैप्टर है हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्थाओं का कामकाज। तो संस्थाओं का कामकाज, संस्थाएं क्या करती हैं, संस्थाएं होती क्या हैं। तो संस्थाएं, आपको पता होगा कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो आप समझते होंगे कि इसमें काम करने वाले सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ही नहीं है, इसमें काम करने वाली काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो भारत के अंदर एक साथ काम करते हैं। तो क्लास 9th का एक चैप्टर है, इसके अंदर जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है लोकसभा और राज्यसभा, एक बता रखा है हमको पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है। तो पार्लियामेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्लियामेंट के दो पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट एक्चुअली होता क्या है। तो पार्लियामेंट, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा संसद, बहुत बड़ा वर्ड है। अब इस बड़े वर्ड के अंदर पता है क्या है कि भाई पार्लियामेंट है, संसद है। तो संसद है, आपने देखा होगा संसद को अगर देखें तो संसद को लिखेंगे संसद, ठीक है ना। 3 पार्ट्स में बनता है संसद, संसद, तो ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, संसद जब हम लिखते हैं ना तो संसद के अंदर 3 वर्ड आते हैं हमारे, 1 2 3। और असलियत वाकई में पता है क्या होता है कि वाकई में जो संसद होता है ना, तो संसद एक संस्था नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। संस्था, जो संसद है हमारी, ये इंस्टीट्यूशंस की भी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर 3 और संस्थाएं आती हैं। वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो जो संस्थाएं हैं देखेंगे आज हम। वो संस्थाएं हमारी पहली आ जाती है हमारी लोकसभा, नाम आपने सुना होगा। दूसरी आ जाती है हमारी राज्यसभा, और अगर हम तीसरे की बात करें, जो तीसरा है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। एक के बाद एक हम ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे पता है क्या, हम डिस्कस करने वाले हैं संसद के ही 2 पार्ट्स के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति की वीडियो हम आगे बनाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको पहले समझ लें, फिर राष्ट्रपति को बड़े आसानी से ही हम समझ जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं संसद के इन 2 सदस्यों की, संसद की 2 संस्थाओं की, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर हम क्लास 9th के हिसाब से देखें तो 9th क्लास के हिसाब से आपकी क्लास किताब के अंदर 9th क्लास में 2 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th की बुक है आपके पास, उसमें देखिएगा 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, इसके बीच में हमें कंपेयर कर रखा है कि भाई कौन ज्यादा पावरफुल है। तो कौन ज्यादा पावरफुल है, तो आज हम देखते हैं कि पता लग जाएगा कि कौन पावरफुल है। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, अब ये ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर कोई भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो संसद के अंदर भी 3 अंग हैं। संसद के अंदर 3 अंग कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जो 3 अंग हैं संसद के, यही तीनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। अब बड़ी बात होती है कि भाई कौन से लोग होते हैं यहाँ पर, ठीक है। लोकसभा के अंदर कौन से लोग होते हैं, राज्यसभा के अंदर कौन से लोग होते हैं, राष्ट्रपति कौन होता है, ये तो पता ही है भाई राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है आपको पता होगा। तो चलिए आज चलते हैं आगे। तो ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तब ये भी अपने आप देख रहे हैं कि भाई कौन ज्यादा शक्तिशाली है ना, बच्चों की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो कानून बनाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा ये कानून को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भाई लोकसभा के अंदर कोई भी कानून बन जाता है और राज्यसभा के अंदर उस कानून को मना कर दिया जाता है कि हाँ हम इस कानून को नहीं बनने देंगे, या फिर हम इस कानून से सहमत नहीं है। तो जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो पता है इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन के अंदर दोनों के अंदर बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि हाँ भाई हम एक कानून को बनाना चाहते थे पर राज्यसभा ने उसको मना कर दिया। जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। जॉइंट सेशन क्या होता है कि भाई एक होता है, ये जो लोकसभा है, लोकसभा का एक अलग चैम्बर होता है, इधर एक अलग चैम्बर होता है। ध्यान रखिएगा, एक अलग चैम्बर इधर है, इनकी मीटिंग इधर होती है। मतलब लोकसभा वालों की मीटिंग अलग होती है, राज्यसभा वालों की मीटिंग अलग होती है। ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं, दोनों लोग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। पर जब कभी भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है किसी भी चीज को लेकर, तो दोनों मिलकर बैठकर जॉइंट सेशन करते हैं। जॉइंट सेशन क्या होता है, यहाँ पर मिलाकर एक जॉइंट सेशन, एक अलग से जॉइंट सेशन होगा जहाँ पर दोनों लोग साथ में मिलकर बैठेंगे और फिर बातचीत होगी। जब यहाँ पर ये जो बातचीत होगी, फिर जब यहाँ पर वोटिंग होगी किसी भी कानून को लेकर, तो यहाँ पर जो हमको देखने को दबदबा मिलता है, जो एक दबदबा देखने को मिलता है, जो पावरफुल देखने को मिलता है, वो कौन मिलता है, लोकसभा। लोकसभा में शक्तिशाली नजर आती है।
लोकसभा में शक्तिशाली क्यों नजर आती है? लोकसभा को शक्तिशाली नजर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है और राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि लोकसभा की बातों को ज्यादातर मान लिया जाता है और राज्यसभा इन चीजों में पीछे रह जाती है। तो अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो पहला पॉइंट में साफ साफ हमें यही नजर आता है कि सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि लोकसभा की बात को ज्यादा मान्यता मिलती है। तो पहला पॉइंट के अंदर यही था। और अगर यदि कोई भी समस्या हो तो एक बार बुक रीड कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं भाई, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट जो मुद्दा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज आ रही है। पता है बहुत अच्छी चीज क्या चीज है? उस चीज का नाम है पैसा। पैसा, मनी, है ना भाई। जहां पर ये आ जाते हैं वहां पर सब कुछ काम बिगड़ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर शक्तिशाली कौन है। तो शक्तिशाली कौन है पता है? तो जो शक्तिशाली है ना हमारे शक्तिशाली यहाँ पर भी देखा जाएगा तो लोकसभा ही हमको शक्तिशाली नजर आती है। क्योंकि यदि कोई भी बजट यदि सरकार के लिए पास करना हो, यदि बजट सेशन आपने सुना होगा जो फरवरी में 1 फरवरी को भारत में लागू किया जाता है, तो ये जो बजट है ना, बजट पर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, तो इसका जो सारा जो अधिकार होता है वो पता है किसके पास होता है? वो सारा का सारा अधिकार होता है ना कि मतलब उसके लिए कौन बजट बना सकता है। ठीक है, तो बजट बनाता है, बजट को पास करने का जो काम होता है वो सारा किसका होता है? लोकसभा का काम होता है। राज्यसभा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा सिर्फ एक काम कर सकती है कि राज्यसभा सजेशन दे सकती है, अपने विचार दे सकती है कि हाँ भाई आप ऐसा कर लीजिए, ये बजट ज्यादा है या फिर इस बजट में इसमें और बजट ऐड कीजिए। तो अपने विचार दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं ना। तो एडवाइस तो पता है कि एडवाइस तो भाई पूरी दुनिया देती है, तो एडवाइस वालों की कोई वैल्यू भी नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम कहा जाए कि भाई लोकसभा पावरफुल है या फिर राज्यसभा, तो यहां भी हमें लोकसभा ही पावरफुल नजर आ रही है। क्योंकि जो धन से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी किसके पास है? धन से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी लोकसभा के पास हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें यही बताना चाहता है कि जो धन से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी धन विधेयक को पास करने की शक्तियां या धन से संबंधित कानून या बजट बनाना, ये जो सारी शक्तियां हैं ये लोकसभा के पास होती हैं। चलिए आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट में। उम्मीद है कि दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छी, बहुत आसान सा पॉइंट है, मुश्किल नहीं है इसके अंदर कुछ भी। राज्यसभा की बात करते हैं। चलो क्या है राज्यसभा? अब भाई राज्यसभा क्या, राज्यसभा क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट में देख लिया कोई वैल्यू नहीं मिल रही है इनको, अब बेचारे क्या करेंगे? पर कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू नहीं मिली तो क्या, एक संस्था तो है ना, काम करती है, कानून बनाती है। भाई लोकतंत्र का मतलब यही तो है। जरूरी थोड़ी ना कि भाई अगर आप ज्यादा काम नहीं आ रहे हो तो भाई आपको हटा दिया जाएगा। नहीं भाई, आप बने रहिए। तो राज्यसभा बनी हुई है और अपना कार्य बहुत आराम से करती है, मजे से काम करती है। तो चलो देखते हैं आज। अब क्या है कि लोकसभा हो गया, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था भाई? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था? दूसरा हो गया और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट बड़ा अच्छा है। तीसरा पॉइंट पता है क्या बताता है? तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि देखो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि अगर धन की बात हमने कर चुके हैं, ठीक है, जॉइंट सेशन की बात कर चुके हैं, और अगर हम बात करें ना तो प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ठीक है ना, या अगर मंत्री परिषद की बात करें, ठीक है ना, मंत्री परिषद आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री जी के, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके कुछ मंत्री होते हैं, स्पेशल मंत्री, ठीक है ना। लाइक अगर हम वर्तमान समय की बात की जाए तो अमित शाह जी हो गए, हमारे अमित शाह जी हो गए, और अगर हम बात करें अमित शाह जी के अलावा नितिन गडकरी, तो काफी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं। तो ये पता है कब तक बने रह सकते हैं? ये सिर्फ जब तक बने रह सकते हैं जब तक इन लोगों को लोकसभा में, इवन प्रधानमंत्री का नाम भी इसमें शामिल है, कि जब तक प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा तभी तक वह अपनी गद्दी पर बैठ सकते हैं। अदरवाइज नो कॉन्फिडेंस। यदि अगर हम बात करें बहुमत खो देने, यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने अगर बहुमत खो दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने लोकसभा के अंदर अगर बहुमत खो दिया तो उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो समझ में आ रहा है ना कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कितनी पावरफुल है हमारी लोकसभा। अब ये पावरफुल क्यों है पता है? ये पावरफुल ये है, इसलिए है क्योंकि इसका जो इलेक्शन होता है, जो इसका चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका चुनाव डायरेक्ट होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ध्यान रखिएगा, इसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। आने वाली वीडियो में मैं ये दोनों बताऊंगा, कंपेयर करवाऊंगा कि दोनों के बीच में अंतर होता क्या है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार बुक पढ़ लेना, बहुत आसान सा है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।